डियर स्टूडेंट्स, बाबरकम के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम किया जाता है। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास माइटोसिस है। चैप्टर 5 लेक्चर 2 है ये। माइटोसिस क्या था हमने पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि सेल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए से प्रोसीड करते हैं और जो जर्म सेल्स होते हैं वो इमोसिस के थ्रू प्रोसीड करते हैं। अब आज हमने डिटेल से बात करनी है माइटोसिस के बारे में। तो देखते हैं माइटोसिस क्या है। इस लेक्चर के दौरान जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे वो हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइटोसिस होगा, फेजेस ऑफ माइटोसिस कितनी होती हैं, कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की, और माइटोसिस में अगर एरर्स आ जाएं तो उनकी वजह से कौन सी सिचुएशन अकर करती है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू माइटोसिस, फेजेस ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और एरर्स इन माइटोसिस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो माइटोसिस का इंट्रोडक्शन है 1880 के अंदर जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वाल्टर फ्लेमिंग। उन्होंने देखा था कि एक डिवाइडिंग सेल जो है ना उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो चेंजेस के थ्रू से गुजरता है, और वो जो चेंजेस होती हैं उस चेंजेस के प्रोसेस को ही माइटोसिस कहते हैं। और ये जो हमारे पास एक सेल है वो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। मैंने पहले भी बात की थी, सोमैटिक सेल जो सारे हैं वो माइटोसिस के थ्रू प्रोसीड करते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारी कोई इंजरी हो जाती है फिंगर के अंदर, हमारी जो उंगली है वो कट हो जाता है, कट आ जाता है उसके अंदर, तो होता क्या है वो सेल्स डिवाइड करेंगे और वो जो कट आया उस खाली जगह को भरेंगे। तो एक सेल दो में डिवाइड होता है। तो सोमैटिक सेल एक सेल से दो में जब डिवाइड होता है तो वो जो प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होता है उसको माइटोसिस कहते हैं। तो जो पेरेंट सेल है वो दो में डिवाइड होता है, और माइटोसिस मोस्टली जो अकर होती है वो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होती है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि फेजेस के बारे में बात करेंगे, तो माइटोसिस की दो फेजेस हैं, एक कैरियोकाइनेसिस होती है और एक साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और साइटोकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली सेल में दो ही चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस की जब डिवीजन होगी तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होगी उसको हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस क्या है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। जो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 फेजेस के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। वो 4 फेजेस कौन सी है हमारे पास, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि ये हमारे पास पूरा माइटोसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया इंटरफेज होता है। इंटरफेज में 3 फेजेस से हमने पढ़ी थी, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। और उसमें जो एस फेज हमने पढ़ी थी वो ये थी कि हमारे पास जो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है वो सिंगल क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिन मटीरियल होता है वो एस फेज के अंदर डबल हो जाता है। वो एस फेज के अंदर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और ये हमारे पास एस फेज में वो डबल हो गया, और डबल जब वो डबल हो रहा है तो हमारे पास वो क्रोमेटिन मटीरियल जो है वो डबल हो जाता है। क्रोमेटिन मटीरियल इसलिए डबल करना है क्योंकि हमने एक सेल को दो में डिवाइड करना होता है। ये हमारे पास क्रोमेटिन मटीरियल डबल हो गया है, ये दो में हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने एक सेल ने दो में डिवाइड होना होता है। उसके बाद हम माइटोसिस की तरफ चलते हैं। कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, आपको नजर आ रहा होगा साइटोप्लाज्म में अभी कोई चेंजेस नहीं आ रही। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, ये माइटोसिस के आगे फेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहला जो फेज है वो है प्रोफेज। ये है हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास बाहर जो सेंट्रियोल्स हैं वो पोल्स पे जा रहे हैं। पोल्स पे इसलिए जाने होते हैं, पहले तो वो न्यूक्लियस के करीब जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करने के बाद वो पोल्स के ऊपर चले जाते हैं, और पोल्स के ऊपर इसलिए जाते हैं ताकि वो दोनों अपोजिट पोल से क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट कर सकें और खींच सकें। तो ये हमारे पास प्रोफेज का काम है। और प्रोफेज में आप देख सकेंगे कि प्रोफेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये हमारे पास टूट जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप टूटेगा तो वो जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो डिस्पर्स कर जाता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, और वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आगे मेटाफेज की अगर हम बात करें तो मेटाफेज में क्या हो रहा होता है, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट के ऊपर ये सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्रोमेटिन मटीरियल था, यहाँ पे आके वो क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और डुप्लीकेट हुआ, और कंडेंस और डुप्लीकेट होने के बाद वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। और प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, प्रोफेज के अंदर वो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूट रहा है, और जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे पास घूम रहे हैं, और मेटाफेज के अंदर वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर वो अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनाफेज क्या है, एनाफेज का मतलब ये होता है कि उसमें हमारे पास ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है वो ऑपोजिट पोल्स के अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक साइड अट्रैक्ट हो गई, ये दूसरी साइड अट्रैक्ट हो रही। ठीक है, तो ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एनाफेज है। उसके बाद टीलोफेज क्या है, टीलोफेज बेसिकली प्रोफेज का उल्ट प्रोसेस है। प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था, हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप टूटी थी, और टीलोफेज के अंदर वो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन रही है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक सेल था हमारे पास, वो एक सेल हमारे पास क्रोमेटिन मटीरियल डबल करके यहाँ पे आया,
फिर उसका न्यूक्लियर एनवेलप टूटा, फिर मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स अरेंज हुए, फिर वो एनाफेज के अंदर वो अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, फिर वो एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो गया। तो ये एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो गया, ये हमारे पास प्रोसेस है और ये हमारे पास यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस है। आगे क्या होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा साइटोप्लाज्म तो एक है, अब हमने साइटोप्लाज्म को भी तो डिवाइड करना है, न्यूक्लियस तो हमने डिवाइड कर लिया है, अब हमने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो आगे हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है, सो द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ तक हमारे पास साइटोकाइनेसिस है और ये प्रोसेस जो हमारे पास जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दो सेल्स अलग से बन जाते हैं और इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद ऐसी ही होती है जैसे पेरेंट के अंदर होती है। तो माइटोसिस की निशानी यही है कि अगर उतने ही क्रोमोसोम्स हों जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं, तो उसको हम माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा माइटोसिस का प्रोसेस है, डायग्रामेटिकली इसको हमने एक्सप्लेन किया था। अब ब्रीफली हम डिस्क्राइब करते हैं प्रोफेज क्या है। तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि हमारे पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं न्यूक्लियस के करीब, ठीक है। वो सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करते हैं और जो सेंट्रोसोम है वो माइग्रेट कर जाता है ऑपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। और कंप्लीट सेट ऑफ जो स्पिंडल फाइबर है उसको माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ तक इस प्रोसेस के अंदर ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियस की जो लेयर होती है वो डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि हमने क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचना होता है, तो इस वजह से इसको डिग्रेड करना लाजमी होता है। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है ये डिग्रेड हो जाती है, ये हमारे पास प्रोफेज है। तो प्रोफेज का बेसिकली काम ये है कि इसने न्यूक्लियस को तोड़ना है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप को तोड़ना है, ताकि क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा सकें और पोल्स की तरफ सेंट्रियोल्स भी जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज की बात करते हैं। मेटाफेज की जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेटाफेज के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे पास एक मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, इस तरह ये हमारे पास मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे वो हमारे पास सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स के ऊपर पड़े होते हैं। तो ये मेटाफेज है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो सफिशिएंट लेंथ के हो जाते हैं, यानी उनकी इतनी लेंथ हो जाती है कि उसको अट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद मेटाफेज के अंदर सिंपली वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद एनाफेज के एनाफेज में क्या होता है कि ये जो अरेंज हुए थे हमारे पास क्रोमोसोम्स, इसको ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं पोल्स के ऊपर, वो इसको खींच लेते हैं। इसको एक साइड से ये खींच लेगा, एक साइड से ये, इसको एक साइड से ये खींच लेगा, एक साइड से ये खींच लेगा। तो ये हमारे पास एनाफेज है। एनाफेज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ ये क्रोमोसोम्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एनाफेज का काम था। उसके बाद अगर हम टीलोफेज की बात करें तो एज ए मेंशन्ड अर्लियर कि हमारे पास जो प्रोफेज है उसका उल्ट प्रोसेस होता है टीलोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है ना, ये एक न्यूक्लियर इन्वेलप ये टूट जाती है और सेल इस तरह हो जाता है, ठीक है। ये हमारे प्रोफेज थी, ये हमारे पास प्रोफेज आ गई। लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो आ रहा है कि टीलोफेज के अंदर क्या हो रहा होता है, टीलोफेज के अंदर प्रोफेज का उल्ट प्रोसेस हो रहा होता है। और उल्ट प्रोसेस ये है कि इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप उसमें टूटी थी, इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनेगी। जैसे मैंने अभी बात की कि ये जो टीलोफेज है ये प्रोफेज का उल्ट प्रोसेस है। तो जो हमारे पास प्रोफेज था उसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप थी वो प्रेजेंट थी और प्रोफेज के अंदर वो न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाती है। लेकिन ये एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर वो जो प्रोफेज में टूटी थी न्यूक्लियर इन्वेलप, एनाफेज में यही दो सेल्स के अंदर दोबारा न्यूक्लियर इन्वेलप बननी होती है। तो ये हमारे पास वो एनाफेज प्रोसेस है कि न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से रीफॉर्म होती है, ठीक है। सो टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होकर नए सेल्स में आगे थे, ये सिर्फ उसको क्या कर रही है, उसके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप बना रही है। एक और डायग्राम्स की मदद से हम देखते हैं माइटोसिस का प्रोसेस किस तरह हो रहा है। ये हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है कि क्रोमेटिक मटेरियल डबल होकर कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ गया। क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आने के बाद ये प्रोफेज है, प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जानी है। ये हमारे पास प्रोफेज है, ये हमें न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जानी है। उसके बाद मेटाफेज में ये जो सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट के ऊपर एडजस्ट हो रहे हैं। उसके बाद मेटाफेज प्लेट के बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ रिपेल अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टीलोफेज है। टीलोफेज के अंदर क्या हो रहा होता है, आप देख सकते हैं कि दो अलग से न्यूक्लियस बन रहे हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप उनके अराउंड बन रही है। उसके बाद मैंने बताया कि न्यूक्लियस तो हमारे पास रेप्लिकेट हो गया और न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया। अब हमने साइटोप्लाज्म भी तो डबल करने हैं क्योंकि दो सेल्स बनाने हैं। तो इससे आगे साइटोकाइनेसिस होगी क्योंकि वहाँ जाके क्या होती है, साइटोप्लाज्म की रेप्लिकेशन होती है और वो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है। सो द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो ये यहाँ इसके बाद इस प्रोसेस के बाद आगे साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना और वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, ये साइटोकाइनेसिस हमेशा कैरियोकाइनेसिस के बाद होती है कि जहाँ हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास दो में डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन अब हमने इस साइटोप्लाज्म को भी दो में डिवाइड करना है। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या कहेंगे हम, साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा और साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगी तो उसके बाद वो जो एक सेल था, यही एक सेल जो है ये किस में डिवाइड हो जाएगा, यही एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा, ये एक और ये दो, इस तरह के दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस है।
बेसिकली ये साइटोकाइनेसिस है कि सबसे पहले एक क्लीवेज फ्रो बनती है, यानी बीच में एक गहराई गड़ा सा बनता है। उसके बाद वो गड़ा सा जो है वो ज़्यादा पिंचिन हो जाता है, ज़्यादा अंदर की तरफ जाता है और उसके बाद वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो चुका है। अब ये हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस जैसे मैंने अभी बताया कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे ने साइज़ में इंक्रीज़ होना होता है। जब साइज़ में इंक्रीज़ जो भी आएगा, जैसे लीवर जब हम पैदा होते हैं तो हमारा लीवर बहुत छोटे साइज़ का होता है और ऐसे जैसे जैसे इंसान ने अपने साइज़ इंक्रीज़ करना होता है तो लीवर का साइज़ भी इंक्रीज़ करता है। और लीवर का साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेगा, ये डेवलपमेंट जब ग्रोथ जब भी होगी तो वो माइटोसिस के प्रोसेस, यानी 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह सेल्स। उसके बाद सेल रिप्लेसमेंट, यानी अगर हमारे पास कोई सेल है वो सेल डैमेज हो चुका है और उस सेल की रिप्लेसमेंट हमने करवानी है तो वो भी माइटोसिस के प्रोसेस होगी। उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये है कि जैसे स्टारफिश की अगर हम बात करें, स्टारफिश की जो स्टारफिश के जो एक भी हमारे पास पार्ट होता है अगर वो रिमूव हो जाए तो वो अपने उस पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। वो रीजनरेशन का प्रोसेस भी माइटोसिस के थ्रू होगा। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमारे पास माइटोसिस के प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट और रीजनरेशन, ये सारे के सारे चारों प्रोसेस हमारे पास माइटोसिस के थ्रू हो रहे होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद एरर्स क्या होते हैं माइटोसिस के अंदर। और बेसिकली एक प्रोसेस है, प्रोसेस में एरर भी आ सकता है और अगर माइटोसिस के अंदर एरर आता है तो जब भी माइटोसिस में एरर आएगा तो उसकी वजह से ट्यूमर, यानी जिसे हम कैंसर कहते हैं, वो हो जाएगा। अब ये होता क्या है, हमने डिवीजन तो करवानी है सेल की, लेकिन अगर हमारे पास वो डिवीजन जो है वो हमारे पास अगर अनलिमिटेड हो जाए, यानी जितनी हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर डिवीजन हो जाए तो उसकी वजह से ट्यूमर कॉज हो जाता है, जिसको कैंसर कहते हैं। और ये जो ट्यूमर्स हैं ये दो तरह के हैं, एक हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स हैं और दूसरे हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। बिनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं, वो ट्यूमर्स जो सिर्फ लोकलाइज्ड हों, जो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया के अंदर हों, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ना कर सके, उसको हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। और वो ट्यूमर्स जो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी जगह जाके वो डैमेज कर सके, उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। जब भी माइटोसिस में एरर आता है, यानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन की, जितने हमें सेल्स चाहिए होते हैं, तादाद से ज़्यादा सेल्स बन जाए तो उसको कैंसर कहते हैं, यानी ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर्स दो तरह के, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन वो हैं जो उसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जैसे हाथ पे अगर कैंसर हुआ है, हाथ पे रहे तो उसको बिनाइन ट्यूमर कहेंगे, लेकिन अगर वो हाथ से ब्रेन की तरफ डाइवर्ज कर जाए और वो मूव कर जाए तो उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। तो वो ट्यूमर जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाए उसको मैलिग्नेंट कहते हैं और जो उधर ही रहे उसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो ये हमारे पास दो ट्यूमर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम एक एनिमेशन के थ्रू हम ये देखेंगे कि माइटोसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। तो माइटोसिस के प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनिमेशन के थ्रू। ये हमारे पास एनिमेशन है। इस एनिमेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस के अंदर है। सेल इंटरफेस में आपको नजर आ रहा है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डबल हो रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल डबल हो रहा है, इस क्रोमेटिन मटेरियल के डबल होने के बाद ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ये कंडेंस होगा क्रोमेटिन मटेरियल। ये न्यूक्लियर एनवेलप आपको नजर आ रहा है, उसमें होल्स हैं, पोर्स जिसको कहते हैं हम, ठीक है। डबल न्यूक्लियर एनवेलप होती है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस हो के ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। और ये हमारे पास प्रोफेज का प्रोसेस चल रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जो सेंट्रियोल्स हैं वो हमारे पास अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल्स ऊपर चले गए। ये जो एरो शो कर रहे हैं आपको, ये ऊपर सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए हैं और नीचे क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। तो प्रोफेज के प्रोसेस में क्या होगा, प्रोफेज के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगी और ये जो हमारे पास क्रोमेटिड्स आपको सेम नज़र आ रहे हैं, इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं और जो सेम नहीं होते उनको नॉन सिस्टर कहते हैं। ये आपको ग्रीन और रेड नज़र आ रहे होंगे। प्रो मेटाफेज के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप टूट रही है, तो इसको प्रो मेटाफेज यानी प्रोफेज ही कह देते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस टूट जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप टूट गया हमारा। अब हमारे पास मेटाफेज स्टेज आएगी। मेटाफेज में क्या होगा, ये हमारे पास मेटाफेज स्टेज है। मेटाफेज स्टेज के अंदर ये होता है कि हमारे पास सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि सारे एक ही प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए हैं, तो ये मेटाफेज है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एनाफेज है। आपको नज़र आ रहा है कि हर स्पिंडल फाइबर एक एक कर रहा है, उसको मूव करवा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनाफेज है। एनाफेज में ये एक एक सिंगल क्रोमोसोम ये आपको नज़र आ रहा है कि वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एनाफेज स्टेज है। उसके बाद हमारे पास एनाफेज स्टेज के बाद अब हमारे पास टीलोफेज आएगी कि जो हमारे पास दो क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइड हुए थे वो दो न्यूक्लियर एनवेलप उनके अराउंड बन चुके हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ये न्यूक्लियर एनवेलप बन रही है उनके अराउंड। तो ये क्रोमोसोम्स जो थे उनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप बन रही है। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप बनने को टीलोफेज कहते हैं और टूटने को प्रोफेज कहते हैं। तो टूटती किस में है, प्रोफेज में, और बनती किस में है, ये हमारे पास इस फेज़ के अंदर बनती है, टीलोफेज के अंदर। तो ये अब अगेन क्या हो रहा है टीलोफेज के अंदर, ये क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम से दोबारा क्रोमेटिन मटेरियल बन चुका हुआ है।
उसके बाद अब साइटोकाइनेसिस शुरू हो रही है कि अब सबसे पहले क्लीवेज फिर हो, यानी एक पिंचिंग हुआ है सेल बीच में से, अब ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए हुआ है और ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो गई है, ये साइटोकाइनेसिस हो गई है और एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेल जो था वो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो चुका है और ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस भी हो चुके हैं और साइटोकाइनेसिस भी हो चुके हैं, यानी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कंप्लीट। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि माइटोसिस होती क्या है। तो जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं अगर उन्होंने डिवाइड करना होता तो वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं और इसे वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था माइटोसिस के प्रोसेस को। उसके बाद फेजेस की माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन अगर न्यूक्लियस की करवानी हो तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और एंड पे हमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी करवानी होती है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है तो वो हमने पढ़ लिया, डेवलपमेंट करानी हो, ग्रोथ करवानी हो, रीजनरेशन करवानी हो या फिर आपने कोई भी प्रोसेस जिसमें हमें सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रीजनरेशन जैसे स्टारफिश करवानी होती है, तो सारे प्रोसेस किसके जरिए से हो रहे होते हैं, माइटोसिस के जरिए। इसकी सिग्निफिकेंस है। और एरर्स हमने पढ़ लिया, एरर्स क्या होते हैं, माइटोसिस में अगर गलतियाँ हो जाए यानी कोई एरर आ जाए तो क्या प्रोसेस होगा, ट्यूमर्स कॉज से होते हैं और ट्यूमर्स में हमारे पास बिनाइन ट्यूमर भी होते हैं, मेलिग्नेंट भी होते हैं। बिनाइन वो होते हैं जो हमारे पास लोकलाइज नहीं, यानी उसी जगह पे रहें तो वो बिनाइन होंगे और अगर उस जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाए कैंसर तो उसको हम क्या कहते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो हमारे पास ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये सारी डिटेल थी और आज का ये लेक्चर था। थैंक यू सो मच।